जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज फिर आपके सामने एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है कि अपने स्किल को बनाए रखें या अपने हुनर को बनाए रखें। चलिए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा होता है। उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दिखता है कि बहुत सारा खाने को वहां मिल जाता है। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां, समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इन गिद्धों का शिकार करने वाला भी वहां कोई नहीं था और वे बिना भय के वहां अपना शिकार कर सकते थे। वहां युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के बैठे ही हम बैठे खाना मिल जाएगा। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूम उठे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे। सब मौज मस्ती से खाना पीना खा रहे थे, लेकिन झुंड में एक सबसे बड़ा वृद्ध गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों हम गिद्ध हैं, हमें ऊंचाइयां उड़ना और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक ही नहीं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब तो हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर अपने पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ किसी को चलना है तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की यह बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे मूर्ख कहा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस अपने पुराने जंगल में लौट आता है। समय बीतता जाता है। कुछ वर्षों बाद वह बूढ़ा गिद्ध सोचता है कि न जाने अब मेरे पास कितने दिन हैं, क्यों ना एक बार चलकर मैं अपने पुराने साथियों से मिल आता हूं उस टापू पर जाकर। जब वह बूढ़ा गिद्ध वहां जाता है तो वहां देखता है एक भयावह दृश्य। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके हैं और जो बचे हुए गिद्ध वे घायल पड़े थे। उनमें से एक गिद्ध के पास वह बूढ़ा गिद्ध जाता है और पूछता है, ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। फिर कहराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमें आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज आई इस टापू पर और वह चीतों का एक दल छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हमें कुछ कहा नहीं, हम पर हमला नहीं किया। जैसे ही उनको पता चला कि यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते तो उन्होंने पंजों से हम पर वार कर दिया और उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस ही कर सकता था। वो वापस उड़कर अपने जंगल की तरफ आ गया। तो दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने अपने हुनर को और अपनी स्किल को भूला नहीं। उसने अपनी स्किल को रनिंग में रखा, तभी वो एक बूढ़ा गिद्ध बच गया और बाकी गिद्ध आराम की वजह से, आराम से मिलने वाले खाने की वजह से मारे गए। तो दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में अगर हम अपनी
किसी शक्ति को यूज नहीं करते तो धीरे धीरे उसे लॉस कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन को यूज नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है, और अगर हम अपनी मसल्स को यूज नहीं करते तो उसकी भी ताकत घटती जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल को पॉलिसी नहीं करते तो हमारी काम करने की इफिशिएंसी कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में हम सोचते तक नहीं। अगर कभी भी ऐसी भी परेशानी आती है और जब वो परेशानी हमारे ऊपर आती है तब हमें उस चीज का अंदाजा होता है, तो हमें अपनी चीज को, अपने हुनर को बरकरार रहने चाहिए, यहाँ तक कि हम उन चीजों को भी भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम कभी जाने जाते थे। अगर हमारी नौकरी या बिजनेस पे यदि कुछ आंच आती है तो हमें हालात पर दोष देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखना चाहिए, हमारे कौशल को जिंदा रखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।